नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें, समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया पर एक तरफा खबरों को देखकर आपने शायद खबरें भी देखना बंद कर दिया है। तो इसलिए मिली-जुली खबरें देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेईसीसी में उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम ग्लोबल विजन और ग्लोबल इम्पैक्ट पर काम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। सरकार औद्योगिक प्रगति के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर काम करते हुए हर सेक्टर, हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रही है। सबके प्रयास की भावना से ही हम विकसित राजस्थान बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। उसे लेकर दुनिया भर के निवेशकों में उत्साह है। भारत की सफलता में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा एवं डिलीवरी की पावर की अहम भूमिका है और दुनिया इनकी असली ताकत देखने वाली है। पीएम ने कंट्री पवेलियन व अन्य स्टॉल्स का अवलोकन किया और सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग की कार्य प्रणाली भी समझी। सीएम ने पीएम को चंदन की लकड़ी से तैयार करवाकर एक तलवार भेंट की जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी अभिव्यक्तियां हैं। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सहित अन्य मंत्री व नेता भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ राइजिंग राजस्थान के दौरान अव्यवस्थाओं के कारण निवेशक व लोग परेशान हुए। सबसे ज्यादा परेशानी पार्किंग व ट्रैफिक को लेकर हुई। समिट के पहले दिन 7,000 डेलीगेट्स पहुंचे, लेकिन पार्किंग को लेकर कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। जेईसीसी के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन के कारण कई निवेशक व विशेष आमंत्रित लोग भी अपने वाहनों में घूमते रहे। उन्हें गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। निवेशकों व प्रतिभागियों को वाहन पार्किंग करने के लिए आधे से 1 घंटे तक सीतापुरा क्षेत्र के सड़कों पर घूमना पड़ा और 1 से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्किंग करनी पड़ी। ऐसे में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में देरी हुई। वहीं पीएम सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम स्थल के 9 बजे ही गेट बंद कर दिए गए। ऐसे में कई निवेशक व जनप्रतिनिधि पीएम मोदी के भाषण के दौरान नहीं पहुंच पाए। गेट पर निवेशकों व पुलिस के बीच बहस भी हुई। पीएम के आने के कुछ देर बाद कुछ लोगों को अंदर जाने दिया। आयोजन में आने वाले निवेशकों व प्रतिभागियों के लिए पार्किंग की जगह चिन्हित की गई थी, लेकिन यह जगह छोटी पड़ गई। लोगों को सड़क पर ही वाहन खड़ा करना पड़ा। वहीं पुलिस ने कई जगह वाहनों को हटवा दिया। वहीं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन में 8 विधायकों को प्रवेश नहीं मिलने पर विवाद हुआ। इनमें बाबा बालक नाथ, हमीर सिंह भायल, छोटू सिंह भाटी, जेठानंद व्यास, जीवाराम चौधरी, नौक्षम चौधरी, लक्ष्मण राम शांता मीणा के नाम शामिल है। एक विधायक को गेट से ही वापस लौटना पड़ा। 2 विधायक बाहर कुर्सी पर बैठ गए। 4 विधायकों ने पुलिस से जद्दोजहद की, लेकिन एसपीजी ने साफ इनकार कर दिया। जिन 8 विधायकों को एंट्री नहीं मिली उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें अंदर जाने से रोका गया। प्रवेश न मिलने से नाराज हुए बाबा बालकनाथ वापस लौट गए। कुछ विधायकों को गेट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि 11 बजने से कुछ ही देर पहले वहां उपस्थित को प्रवेश दे दिया गया था, लेकिन जब तक बाबा बालकनाथ मौके से रवाना हो गए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एक खास बात देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीएम मोदी के दौरे के दौरान पूरी तरह से एक्टिव दिखी। उन्होंने पहले तो मोदी की एयरपोर्ट पर अगवानी की। बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ और वसुंधरा राजे पीएम मोदी से मिले, अभिवादन हुआ। फिर उद्घाटन सत्र में भी पूरे वक्त मौजूद रही। कार्यक्रम के बाद मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज जो देखने को मिला है उसका फल आएगा, प्रदेश पर इसका पूरा असर दिखेगा। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा की भी तारीफ की। राजे ने कहा कि पीएम द्वारा सीएम की तारीफ करना बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना है कि ये निवेश जल्दी से जमीन पर आए ताकि राजस्थान का विकास हो सके और ज्यादा रोजगार मिल सके।
जयपुर में साल के आखिर में हो रहे सबसे बड़े समारोह राइजिंग राजस्थान समिट का साक्षी बना। सीतापुर स्थित जेईसीसी में सोमवार से शुरू हुआ समारोह में पहले दिन ही देश दुनिया के 7,000 से अधिक निवेशक, उद्योगपति, व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स व अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। एक ओर जहां समारोह के पहले दिन उत्साह देखते ही बन रहा था, वहीं दूसरी ओर कंट्री सेशंस के दौरान बद इंतजामी से डेलीगेट्स भी एंट्री के लिए परेशान हुए। वहीं राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के बाद पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी किया। उन्होंने समिट के दावों पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पहले कानून व्यवस्था ठीक करे ताकि निवेश का माहौल बन सके। समिट की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान के भीतर उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार सुविधाएं दे और पिछले 12 महीने से कानून व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसके ऊपर जरूर नियंत्रण की आवश्यकता है। इनसे न राजस्थान राइज होगा, न युवाओं को रोजगार मिलेगा। डोटासरा ने कहा कि केवल एमओयू कागजों पर नहीं हो, धरातल पर भी उतरे। वही राइजिंग राजस्थान समिट में पीएम विजिट के दौरान विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ बोले कि तड़के 4 बजे ही पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया। जाखड़ ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई स्पष्ट रूप से जनता की आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हम इससे डरेंगे नहीं, बल्कि जनता की आवाज को और प्रबल तरीके से उठाएंगे, जिससे सरकार के कानों तक आवाज जा सके। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को एक यात्री द्वारा लिए गए ब्रेड पकोड़े में मरा हुआ कॉकरोच निकला। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो की सुबह की फ्लाइट से जयपुर से गोवा जा रहे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डीपी गुर्जर ने टर्मिनल 1 पर बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर स्थित कैफे 20 से 200 रुपए का ब्रेड पकोड़ा खरीदा। 200 रुपए का, बाहर 20 रुपए, 30 रुपए का, वहां 200 रुपए का तो ब्रेड पकोड़ा खरीदा। इसके बाद उन्होंने ब्रेड पकोड़े का एक जैसे ही टुकड़ा तोड़ा, उसमें से मरा हुआ कॉकरोच निकला। इसके बाद यात्री ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट प्रशासन को टैग करते हुए डाल दिया। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने देर शाम तक कैफे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई होगी भी नहीं, या होगी तो एक बस फॉर्मेलिटी के तौर पर, क्योंकि इससे उनको और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरयूएचएस को डेवलप करने के लिए अब खुद राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भर्तियां करेगा, यानी आरयूएचएस विश्वविद्यालय न केवल डॉक्टर्स बल्कि शैक्षणिक श्रेणी के पदों को भी भरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरयूएचएस कभी उधार के स्टाफ से काम चला रहा है, लेकिन हाल ही में आरयूएचएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में तय किया कि सहायक आचार्य के 69, सुपर स्पेशलिटी के 9 और साथ ही शैक्षणिक श्रेणी के 441 पदों में से जिनकी भर्ती विश्वविद्यालय के स्तर पर ही होगी। उत्तरी इलाकों में बर्फबारी के बाद राजधानी जयपुर में भी पारा फिर लुढ़का है। शनिवार रात 3.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में चली ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया। बीते 24 घंटों में दिन रात के तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। पारे में गिरावट के साथ ही दिन के तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। वहीं न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री गिरावट के बाद 10.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 दिसंबर से शीतलहर का प्रभाव बढ़ेगा। राजधानी सहित आसपास के इलाकों में सुबह शाम बर्फीली हवाएं चलेगी। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद के डीपीसी को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग लापरवाही बरत रहा है। आयोग ने अभी तक डीपीसी का अनुमोदन नहीं किया, इससे स्कूलों को व्याख्याता नहीं मिल पा रहे हैं। 2 सत्रों की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद के लिए 20 नवंबर को आरपीएससी में डीपीसी की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक डीपीसी का अनुमोदन नहीं किया गया। इससे शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही और बच्चों को व्याख्याता नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याख्याता उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आरपीएससी और विभाग को पत्र लिखकर मांग की गई कि इस प्रकरण पर गंभीरता बरते। अनुमोदन के बाद डीपीसी सूचियों को निदेशालय भेजे, जिससे व्याख्याताओं को पदस्थापन मिल सके।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से पहली बार डिजिटल तरीके से उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के काम में शिक्षकों की रुचि नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जयपुर जिले के 100 शिक्षकों को डिजिटल तरीके से उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, लेकिन महज 55 ही पहुंचे। इस प्रशिक्षण में 45 शिक्षक अनुपस्थित रहे। शिक्षकों के यहां नहीं आने की प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि पहले बोर्ड के कार्यालय में उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाती थी। इसके लिए दूर दराज के शिक्षक जयपुर में इस काम के लिए डेपुटेशन करा लेते थे और इस काम में लगने के लिए कई शिक्षक तो अप्रोच का सहारा भी लेते थे, ताकि 20 दिन से 30 दिन तक डेपुटेशन पर जयपुर में ही रह सके। अब नए प्रावधान से शिक्षक को घर पर ही कॉपी जांचनी है, इसलिए शिक्षक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे। राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल एक सरकारी संस्था है, इसे निजी कंपनी की तरफ फैसले लेने का कोई हक नहीं है। ये कहना है जयपुर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष गिरिराज खंडेलवाल का। उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल से मांग की कि वह SMS स्टेडियम परिसर को ओलंपिक संघ और प्रमुख खेल संघों के प्रतिनिधियों को अवलोकन कराए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के वॉकवे पर आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स को रोकने और उन्हें कार्ड के नाम पर परेशान करने का स्पोर्ट्स काउंसिल का रवैया निंदनीय है। मानसरोवर के सिटी पार्क में भी सुबह 9 बजे तक आम जनता के प्रवेश निःशुल्क है, फिर स्पोर्ट्स काउंसिल लोगों को कार्ड के नाम पर परेशान क्यों कर रहा है? ये रवैया जन विरोधी है। अवैध वसूली का वीडियो वायरल और वीडियो बनाने वालों के साथ मारपीट के मामले में परिवहन आयुक्त शुचि त्यागी ने भरतपुर RTO से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित RTO इंस्पेक्टर और जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में RTO भरतपुर से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार महासंघ की ओर से मंगलवार को मानव अधिकार दिवस पर रैली निकाली जाएगी। लोगों को कानून में हमारे क्या क्या अधिकार है इस बारे में जागरूक किया जाएगा। सुबह 11 बजे संजय सर्किल पर एकत्रित होकर रैली के रूप में सब मिलकर चांदपोल बाजार होते हुए छोटी चौपड़ त्रिपोलिया बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पर जाकर रैली का समापन होगा। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसी गतिविधियों के लिए की जाने वाली सबसे ज्यादा स्पैम कॉल दोपहर 12 से 3 बजे के बीच की जाती है। साथ ही रविवार को ऐसी कॉल में 40% तक कमी देखी गई। भारतीय एयरटेल की स्पैम कॉल और SMS को लेकर जारी ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश झा लल्लन ने कहा कि बैंक शाखाओं में कर्मचारी नहीं है, प्रबंधन आउटसोर्सिंग कर रहा है। कर्मचारियों की कमी से ग्राहक सेवाएं नहीं मिल पा रही है। बैंक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है, इससे उनका मानसिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए नई भर्तियों के लिए BOI कर्मचारियों की आंदोलन की तैयारी भी कर रहा है। राइजिंग राजस्थान में वेदांता ग्रुप के संस्थापक अनिल अग्रवाल ने कहा कि हमने हिंदुस्तान जिंक और KN एनर्जी से राजस्थान में 1 लाख करोड़ का निवेश कर 1 लाख को रोजगार दिया है। हमारा 5 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य है। वहीं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने कहा कि राजस्थान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आने वाले समय में राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। वहीं आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि राजस्थान से उनका पीढ़ियों से नाता है, यहाँ के एम्बेसडर के रूप में उनकी पहचान है। हमारा निवेश यहाँ की सरकार नीतियों पर हमारे विश्वास को प्रकट करता है। वहीं महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में विदेशों से इन्वेस्टर ला रही है। यहाँ 143 कंपनियों ने 7,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव एवं राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया है। मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर होंगे। वह मंगलवार यानी आज रिटायर हो रहे गवर्नर शशिकांत दास का स्थान लेंगे। बुधवार को मल्होत्रा नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। जयपुर के पास पापड़दा थाने के गांव काली खाड़ की टांगड़ा ढाणी में सोमवार को 5 साल का आर्यन बोरवेल में गिर गया। जब हादसा हुआ तब मां पास में ही बने टैंक पर नहा रही थी। बोरवेल 160 फीट गहरा है। बच्चा 147 फीट पर अटका हुआ है। हादसा दोपहर 3 बजे हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन, सिविल लाइंस डिफेंस और जयपुर से SDRF टीम मौके पर पहुंची। यदि हर जगह CCTV कैमरे लगे हो तो कोई भी अपराध से आप किसी भी अपराधी को पकड़ सकते हैं। वहीं आजकल नया AI
जी हाँ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी अपराधियों को किस तरह से पकड़ा जाता है, इसकी एक बानगी देखिए। रतनगढ़ चूरू उत्तरी बाजार में 30 नवंबर को ज्वेलर्स के यहाँ 2.70 करोड़ के गहने और नकदी की चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है। ये चोरी यूपी की बैटरी गैंग ने की थी। अहम बात यह है कि पुलिस ने नकाबपोशों को एआई से फोटो बनवा कर गिरोह को पकड़ा। आरोपियों में भागीरथ यादराम निवासी ओरिया और अजय सिंह निवासी झोटवाड़ा है। 2 आरोपी अभी भी फरार है। चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि इसी गिरोह ने बंगाल में भी 4 किलो सोना चुराया था। पुलिस ने एआई से कार के नंबरों और नकाब में छुपे चेहरों की फोटो बनवाई। इन फोटो की 200 से भी अधिक तस्वीरों से सीक्वेंसिंग कराई। इसके बाद आरोपी गिरफ्तारी में आए। हाई सिक्योरिटी जेल परिसर में सोमवार को ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल परिसर में मिला ड्रोन, सिम और मोबाइल पहुंचाने का शक, जहां जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने ड्रोन कब्जे में लिया। इसी दिशा में जांच की जा रही है कि ड्रोन का उपयोग जेल के भीतर मोबाइल या सिम पहुंचाने के मकसद से तो नहीं किया गया। जेल परिसर में सोमवार सुबह सफाई कर्मचारियों को कोने में छोटा ड्रोन मिला। मालूम हो कि इसी जेल में हार्डकोर अपराधी एवं आतंकी बंद है। प्रदेश की एकमात्र अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में देश भर के ऐसे हार्डकोर अपराधियों को रखा गया जो सामान्य जेलों में रहते हुए आपराधिक नेटवर्क ऑपरेट करते हैं और जेल में गुटबाजी, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। 200 बंदियों की क्षमता वाली जेल में वर्तमान में 110 बंदी हैं। इनमें गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के सचिन थापन, मूसावाला हत्याकांड, उदयपुर के कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड के आरोपी आनंद पाल गिरोह के नेटवर्क से जुड़े अपराधी शामिल है। और उसी में ही ड्रोन मिलने से एक सनसनी फैल गई। राइजिंग राजस्थान समिट में दिन भर हुए सेशंस के बाद शाम को खुले आसमान के नीचे गुलाबी ठंड में सिंगर सोनू निगम में लाइव परफॉर्मेंस दी। उन्होंने सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमान ये हाय क्यों पिघलने लगा, ये दिल दीवाना संदेश आते हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं, कहीं तारीफ ये भी तो सच है, कुछ भी नहीं शोखियों में डूबी ये अदाएं, जैसे कई गाने गाए। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।